हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में रस, छंद एवं अलंकार पर भी आधारित क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको देखते हैं। मैंने ऑलरेडी ये अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि इस क्विज़ में 2 से 3 मिनट का टाइम था, तो वो जब मैं समझाऊंगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले ही उसको अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं व्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको आंसर तो दिख ही गया है, भयानक रस। अब इसमें समझते हैं कि भयानक रस कैसे। इसमें इन पंक्तियों में सिंधु नदी से उठने वाली लहरों के विकराल रूप की अभिव्यक्ति हो रही है। तो जहाँ पे विकराल शब्द से आप जानते हैं भय, तो यहाँ पे भयानक रस इन पंक्तियों से हमें दिख रहा है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति जब तब होती है जब हमें किसी वस्तु, प्राणी या किसी भी हमारे प्रियजन से मोह भंग हो जाता है, या आप डायरेक्ट कहीं तो संसार से जब मोह उठ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन ए, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन थर्ड इज, शब्दालंकार के भेद हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। तो इन पंक्तियों में जो छंद है वो चौपाई है। पंक्ति समझते हैं हम क्या है, सौरज धीरज सहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरो, क्षमा कृपा समता रज जोरो। ये जो पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस में से ली गई हैं। इसमें राम जी का जो रथ था, जब वो रावण से युद्ध करने गए थे, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो रथ होता है, जिस रथ से हमें जीत मिलती है, उसके 2 पहिए होते हैं, शौर्य और धैर्य। रथ पर लहराने वाले जो ध्वजा और पताकाएं होती हैं वो सत्य और शील होती हैं। बल विवेक दम और इंद्रियों का वश में होना, बल विवेक दम परहित घोरो, इसका मतलब है कि बल विवेक और हमारी जो इंद्रियां हैं उनका वश में होना ज़रूरी है। और क्षमा कृपा समता रजु जोरो, तो ये रथ के 4 घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी रस्सी से रथ में जोड़े हुए हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये चौपाई, इन्हें, इस छंद को चौपाई कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिर पर बैठियों कांग, सिर पर बैठियो कांग, आँख दो खात निकारत, खींचहि जीभहि सियार, अति आनंद उर्धारत। इसका मतलब क्या है? इसमें एक शव के बारे में वर्णन किया गया है कि जिसके ऊपर कौवा बैठकर उसकी आँखों को नोच रहा है, और गिद्ध और सियार उस पर बैठकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो जब इसमें एक घृणा का वर्णन किया गया है, तो जब किसी भी पंक्तियों में, किसी भी दृश्य में घृणा उत्पन्न हो रही हो, तो वहाँ पे विभस्त रस प्रकट किया जाता है। तो यह दृश्य बेहद ही घृणित है। यह घृणा ही विभत्स रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका छंद है जिसमें 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं। 7वां क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में अलंकार पहचानना है। कल हंस कलानिधि खंजन कंज, कछु दिन केशव देखी जी है। तो इस क्वेश्चन में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और वो हमारी पंक्तियों में एक चमत्कार का काम करती हैं कि वो इतनी बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क वर्ण है उसकी आवृत्ति 2 बार हो रही है, कलहंस और कलानिधि में। और आगे भी कंज, कछु, ये 4 बार का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। 8वां क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो एक बालक चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता है,
यानी चांद और खिलौने में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो रूपक अलंकार उसी को कहते हैं जहाँ किसी दो वस्तुओं में इतनी समानता दिखा दी जाती है कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इन पंक्तियों से हमें रूपक अलंकार दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन है, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो श्रृंगार रस में हर तरह का रस आत्मसात हो सकता है, उसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो श्रृंगार रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। 10th क्वेश्चन है, चरणों, लास्ट क्वेश्चन, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर निम्न में से कौन से छंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम, विषम और अर्धसम। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।